नमस्कार। हमेशा की तरह आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ही क्यों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का एक अलग ही रूप नजर आ रहा होगा आपको। एक तरफ भारत बीजिंग में चीन के साथ बातचीत की टेबल पर बैठा दिखता है और दूसरी तरफ लद्दाख में आकाश के नए वर्जन आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम को 15,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक टेस्ट करते भी नजर आता है। एक तरफ पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका उसे यूएनएससी की आतंक विरोधी कमेटी में लेकर के आता है और दूसरी तरफ एस जयशंकर साहब का कूटनीतिक कमाल देखिए कि पहलगाम के लिए जिम्मेदार पाकिस्तानी संगठन टीआरएफ को अमेरिका ने घातक विदेशी आतंकियों की सूची में डाल दिया। बहुत सारी विरोधाभासी चीजें होती आप इस वक्त देख रहे होंगे और अगर दृष्टि साफ है तो इन विरोधाभासी चीजों में भारत की ताकत, भारत की अहमियत को समझा जा सकता है। लेकिन आज के एपिसोड में दोस्तों इन खबरों की बजाय भारत की कूटनीति के उस करिश्मे पर चर्चा करने का मन है जिसमें रूस, भारत और चीन का एक महागठजोड़ निकल के सामने आ रहा। पूरी दुनिया हैरान है। उम्मीद है आप अंत तक बने रहेंगे और हमेशा की तरह अपनी राय जरूर देंगे। दोस्तों, कुछ लोगों को इस वक्त ऐसा लग रहा कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। राहुल गांधी को लग रहा कि भारत चीन में सर्कस कर रहा है और आज की तारीख में कोई भी देश भारत के साथ वैसे नहीं खड़ा है जैसे पहले खड़ा रहता था। लोगों को लग रहा कि अमेरिका, चीन और यूरोपीय देश सब के सब भारत के पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हैं। क्या सच में ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह बस कुछ मुट्ठी भर लोगों की नकारात्मक सोच है और तेजी से बदल रहे वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के महत्व पर यकीन ही नहीं कर पा रहे वे लोग। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत को किसी ना किसी के पिछलग्गू के रूप में, लटकन के रूप में देखने की आदत रही। यह उस आदत का नतीजा है, यह उस आदत वाली दृष्टि का दोष है। अब देखिए, बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय ने रूस, भारत और चीन यानी आरआईसी के बीच सहयोग की दिशा में एक ऐसा बयान दिया जिसकी आंच पूरी दुनिया में महसूस की जा रही। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि भारत, रूस, चीन के सहयोग से न केवल तीनों देशों के संबंधित हितों की पूर्ति होती है बल्कि पूरे क्षेत्र और पूरी दुनिया में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और प्रगति को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। लिन जियान ने साफ कहा कि चीन तीनों देशों के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने वाले रूस और भारत के साथ संवाद बनाए रखने के लिए पूरी तरह से, हर तरीके से तैयार है। यानी चीन की मर्जी है, जबरदस्त इच्छा है। बीजिंग के इस बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा कि रूस, भारत और चीन का यह कंसल्टेशन फॉर्मेट एक ऐसा उपाय है जहां तीनों देश आते हैं और अपने हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। रणधीर जायसवाल ने संकेत दिया कि तीनों देश विशेष आरआईसी बैठक पर विचार कर रहे हैं, यानी भारत भी इस दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रहा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अभी तक तीनों देशों के आरईसी तंत्र की विशेष बैठक पर कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन भारत ने दिल्ली में साफ कर दिया कि इसके लिए रूस पहल कर रहा। आपको याद ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रूसी विदेश मंत्री ने समय की जरूरत को देखते हुए भारत और चीन को एक साथ बैठने की सलाह दी थी और उन्होंने कहा था कि भारत और चीन के बीच बेहतर तालमेल की कमी का सीधा फायदा अमेरिका और पश्चिम के गठजोड़ उठाते रहते हैं, उठाने के प्रयास में। तो पश्चिमी गठजोड़ को जवाब देने के रूप में रूस लंबे वक्त से भारत और चीन के बीच के रिश्ते को सामान्य बनाने की दिशा में पहल कर रहा था। गलवान में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की करीब करीब 4 साल लंबी तनातनी भी रूस की मध्यस्थता की वजह से ही हल हुई थी और भारत
चीन के साथ कजान में ब्रिक्स की बैठक से पहले बातचीत की टेबल पर आने को राजी हुआ। कहीं न कहीं दोनों के बीच में एक कड़ी रूस थी। कजान के बाद से अब तक कई दौर की बातचीत भारत और चीन में हो चुकी है और अभी हाल ही में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के बहाने बीजिंग पहुंचे एस जयशंकर साहब ने चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत की थी। आपने देखा होगा भारत और चीन के बीच की जो अड़चने हैं उन्हें लेकर 2-3 व्यावहारिक चीजें हैं, उसे समझना जरूरी है। रूस, भारत और चीन आज की तारीख में हर लिहाज से दुनिया की बड़ी ताकत है। दुनिया का एक बड़ा क्षेत्रफल, दुनिया की शीर्ष 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, दुनिया की 3 बड़ी सैन्य ताकत, दुनिया के 2 सबसे बड़े बाजार और दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चर वाले क्षेत्र तीनों देशों में। तीनों देशों में लंबे वक्त से स्थायी सरकारें हैं और इनमें भारत और रूस की गिनती दुनिया के सबसे भरोसेमंद देशों में की जाती है। चीन को दुनिया बहुत भरोसेमंद नहीं मानती, यह भी सच्चाई है। तीनों देश ब्रिक्स जैसे संगठनों का भी नेतृत्व करते हैं और तीनों देशों के पीछे लगभग दुनिया के सभी देश खड़े आपको नजर आएंगे। कोविड महामारी, इजराइल हमास के बीच जंग, रूस और यूक्रेन की जंग और इनके बाद अमेरिका और यूरोप की जो मौजूदा हालत इस वक्त दिख रही होगी, सबके सब संघर्ष कर रहे हैं। पश्चिमी धड़ा अब पहले जैसा नहीं रहा। आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं उसके कि 10 साल पहले जिस तरह का अमेरिका था वह भविष्य में 10 साल बाद वैसा ही नजर आए। बहुत गारंटी इस बारे में नहीं दी जा सकती, लेकिन इस तंत्र की सबसे बड़ी अड़चन यानी भारत, रूस और चीन की, उसके बीच में चीन की नीतियां हैं। सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि रूस के लिए भी पश्चिमी चुनौती से निपटने के सवाल को छोड़ दिया जाए तो रूस भी चीन पर एक लिमिट के बाद भरोसा नहीं करता। पहली बात यह कहना कि क्या रूस, भारत और चीन का जो तंत्र एक आकार लेता नजर आ रहा है उसमें चीन की भारत को लेकर नीतियां बदल जाएंगी, तो यह संभव नहीं। भारत को लेकर चीन की नीतियां बिल्कुल बदलने वाली नहीं। उल्टे ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन एक प्रॉक्सी के रूप में पाकिस्तान का और खतरनाक इस्तेमाल करेगा और हो सकता है कि इसके लिए चीन पाकिस्तान को मुफ्त के हथियार तक भी मुहैया करवाए, यानी वह इस स्थिति तक भी जा सकता है भारत को रोकने के लिए। इसलिए कि चीन आज की तारीख में रत्ती भर भी अमेरिका की तुलना में भारत को कमजोर नहीं मानता, बल्कि कई मायनों में चीन को लगता है कि भारत की चुनौती अमेरिका से भी ज्यादा है, भविष्य के भारत की चुनौती। यानी रूस, भारत और चीन के बीच जो तंत्र आकार लेता दिख रहा उसमें चीन के फ्रंट पर भारत का रणनीतिक साझेदार वह नहीं बन सकता। मतलब हमारी सैन्य या दूसरी साझेदारी चीन के साथ नहीं होने वाली है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि भारत चीन के साथ कारोबारी मोर्चे पर एक बड़ी डील के लिए आगे बढ़ रहा है और जो इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका और भारत के बीच आने वाले दिनों में रिश्ते कैसे होंगे। जितना अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाएगा, भारत उतनी ही मात्रा में चीन के ऊपर जो उसका दबाव बना हुआ है अपनी पकड़ को ढीला कर देगा। दोस्तों, यह सीधे सीधे एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेने वाला फार्मूला संबंध होगा। रूस, भारत, चीन के कोई त्रिपक्षीय सिस्टम बनने से पहले जयशंकर साहब की चीन यात्रा में भी साफ हो गया कि सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग शिखर वार्ता के लिए एक दूसरे से मिल सकते हैं। देखिए, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है और अभी भी टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर, रेयर अर्थ के फ्रंट पर भारत समेत दुनिया के तमाम देशों की निर्भरता चीन के ऊपर है। ग्लोबल सप्लाई चेन पर चीन का पूरी तरह से नियंत्रण है। अमेरिका भी चीन की इसी खूबी के आगे विवश है, तो भारत की स्थिति का अंदाजा हम और आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। यह एक सच्चाई है, हकीकत है और हकीकत को खारिज नहीं किया जा सकता। चिप्स और सेमीकंडक्टर की दिशा में आत्मनिर्भर भारत नहीं बना है अभी तक।
हालांकि इस दिशा में बहुत तेजी से भारत ने कदम अपने आगे बढ़ाए हैं। तो भारत को चीन की जरूरत है, यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान के फ्रंट पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन अब ज्यादा बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा। और यही वजह है दोस्तों कि भारत चीन के फ्रंट पर अपनी सैन्य तैयारियों के मामले में ज्यादा तेज गति से काम करता नजर आ रहा होगा आपको। लद्दाख में आकाश प्राइम एयर डिफेंस की जो टेस्टिंग हुई, या फिर भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जिस तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ने के प्रयास में है, वह असल में भविष्य में चीन की तरफ से मिलने वाली चुनौती का जवाब देने की तैयारियां ही। तो जिन लोगों को यह लग रहा कि भारत अलग थलग पड़ गया है, उन्हें जानना चाहिए कि भारत अब एक ताकतवर देश के रूप में व्यवहार कर रहा, भविष्य की दृष्टि के तहत व्यवहार कर रहा, और भारत को यह आत्मविश्वास निश्चित ही ऑपरेशन सिंदूर की वजह से मिला, जहां भारत ने दुनिया को साफ साफ बताया कि उसे चीन या पाकिस्तान से निपटने के लिए किसी भी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। वह किसी पहलगाम हमले के बाद अमेरिका या दुनिया की जो तमाम बड़ी संस्थाएं हैं वहां जाकर के रोएगा नहीं, बल्कि घुस करके मारेगा, जो भारत का सिद्धांत रहा। समझा जा सकता है कि भारत की यह भूमिका तमाम लोगों को अविश्वसनीय लग रही होगी, लेकिन ऐसा है। हकीकत में भारत अब पिछलग्गू की तरह बेचारा बनकर नहीं, बल्कि अपनी अहमियत, अपनी ताकत और अपनी खूबी सामने रख के दुनिया की व्यवस्था में भागीदारी चाहता है। भारत किसी का लटकन बन के नहीं रहना चाहता। और जहां तक चीन की बात है, चीन असल में भारत को पश्चिमी दुनिया की चुनौती के सामने एक रणनीतिक ताकत देता है, तो भारत उसके साथ अपने बेहतर कारोबारी रिश्तों का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा। अब जो लोग असीम मुनीर की अमेरिका यात्रा से खुश थे, आप देखिए कि कैसे अचानक पहलगाम को अंजाम देने वाले टीआरएफ को आतंकियों की लिस्ट में डाले जाने से हैरान हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा। अमेरिका टैरिफ को लेकर भारत को टाइम पे टाइम देता जा रहा, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा। तो यह भी साफ साफ दिख रहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ खराब से खराब रिश्तों के भविष्य को लेकर के भी परेशान नहीं है, बल्कि अमेरिका के असर को काउंटर करने के लिए रूस, भारत और चीन के तंत्र का इस्तेमाल करेगा। ट्रंप की 50 दिनों की धमकी का रूस ने जिस तरह मजाक उड़ाया, असल में रूस भी यही कर रहा जो भारत कर रहा। आप इसे ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की जोड़ी मिलके अमेरिका के साथ खेल खेल रही और वर्ल्ड ऑर्डर में अपना वाजिब हिस्सा मांग रही। यह कूटनीति का खेल है। चिंता मुक्त होकर इसका आनंद लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।